हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करती है तो किस तरह से हम लोग उसकी एंट्री पास करेंगे। ये केस हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर में नहीं पढ़ा था, क्योंकि कंपनी अपने शेयर जो इशू करती है वो केवल एट पार या प्रीमियम पे ही कर सकती है, लेकिन डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों में से किसी पे भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक कंपनी है जो अपने 10% वाले डिबेंचर्स, ये आप लोगों को पता है ना 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपनी अपने 10% वाले डिबेंचर्स जिनका फेस वैल्यू 100 रुपीज है, लास्ट क्लास में केस क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एट प्रीमियम, यानी कंपनी अपने डिबेंचर 100 रुपीज से कुछ ज्यादा वैल्यू पे मार्केट में इशू कर रही थी। आज क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट पे, यानी कंपनी अपने डिबेंचर 100 रुपीज से कुछ कम वैल्यू पे मार्केट पे इशू करेगी, जिसको बोलेंगे हम लोग डिस्काउंट। तो मान लेते हैं कि कंपनी 10% डिस्काउंट पे अपने डिबेंचर मार्केट पे इशू कर रही है। इसका मतलब कंपनी को 100 रुपीज पूरे रिसीव होने वाले नहीं है। 100 रुपीज का 10% निकालोगे कितना आएगा, 10 रुपीज। यानी अब कंपनी अपने डिबेंचर 100 रुपीज की जगह 100 माइनस 10 यानी 90 रुपीज पे, या फिर कह सकते हैं डिस्काउंट पे मार्केट में इशू कर रही है। और हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, तो मैं इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लेता हूं। तो मैं लिख लेता हूं कि मान लो एप्लीकेशन पे अमाउंट हमारा कितना है, 20 रुपीज। फिर मानता हूं मैं अलॉटमेंट पे कितना है, 40 रुपीज इंक्लूडिंग डिस्काउंट, यानी 40 रुपीज में 10 रुपीज का डिस्काउंट भी मैं इंक्लूड मान रहा हूं, यानी 30 रुपीज तो किसकी वैल्यू हो गई, अलॉटमेंट की, और 10 रुपीज किसकी हो गई, डिस्काउंट की। अब आप अच्छी तरह ध्यान रखना, जब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तब मैं पूछूंगा कि अलॉटमेंट है कितना, तो आप 40 मत बोलना अब, क्योंकि 40 रुपीज अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं है, उसमें 10 रुपीज का क्या है, डिस्काउंट है। तो अलॉटमेंट क्या बोलोगे कि सर अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 30 रुपीज का, और 10 रुपीज का क्या है उसमें डिस्काउंट है। नेक्स्ट मान लेते हैं हम लोग ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो मैं मान लेता हूं जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो कितना हो गया, 40। इस तरह से कंपनी ने अपने 100 रुपीज वाला जो डिबेंचर था उसको डिस्काउंट पे इशू किया, और 100 रुपीज में जो डिस्काउंट है वो मैंने कहां मान लिया, अलॉटमेंट के साथ। अब देखते हैं हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे। बहुत ही इजी केस है, पहली वाली एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल सेम बनती है। तो देख लेते हैं, एंट्री बनती है पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यानी डिबेंचर पे जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है उसकी एंट्री। अमाउंट लिखना सिखाया था मैंने, अभी तक समझ में नहीं आया तो वापस मैं आपको फिर बता देता हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं बताओ, 10,000, तो यहां लिखो 10,000। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 20 रुपीज। तो 10,000 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 20 रुपीज से तो अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख रुपीज। और जितना आपने डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव किया है उतना ही आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो दूसरी एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। ये एंट्री हम लोग 2 लाख रुपीज से ही वापस बना लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, समझाया था मैंने, अलॉटमेंट पहले ड्यू होगी, उसके बाद यही वाली एंट्री यहां बनेगी। सिर्फ शब्दों का खेल है, एप्लीकेशन की जगह क्या वर्ड लिखा हुआ है, केवल अलॉटमेंट, बाकी पूरी एंट्री सेम है। ये वाली एंट्री भी बिल्कुल सेम है, डिबेंचर की जगह डिबेंचर, एप्लीकेशन की जगह, क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूं, ऑन अलॉटमेंट वाली एंट्री बना रहा हूं, तो एप्लीकेशन की जगह क्या वर्ड लिख दिया मैंने, अलॉटमेंट, बाकी 2 डिबेंचर एज इट इज लिख दिया। तो ये आपको एंट्री समझ में आ गई होगी, ये बेसिक्स एंट्री है हमारी। लेकिन प्रीवियस क्लास में क्योंकि कंपनी को 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था तो हमने प्रीमियम को लिखा था 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लेकिन क्योंकि कंपनी यहां अपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो कंपनी को 100 में से 10 रुपीज कम मिलने वाले हैं। इसका मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो डेबिट करोगे, क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट लिखने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, अमाउंट लिखने में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखो कैसे लिखेंगे, वापस मेरी वाली थ्योरी फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। हम वापस वही करते हैं, डिबेंचर्स बताओ कितने हमारे पास, 10,000। अगर एक बार अमाउंट लिखना आ गया तो फिर ये प्रोसीजर छोड़ देना लिखना। देखो मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ डिबेंचर तो 10,000 है, तो इस पूरी एंट्री में मैंने सभी के सामने 10,000 डिबेंचर्स लिख लिए। अब करना क्या है,
अलॉटमेंट में मैंने आपको बताया था कि 40 मत बोलना, 40 में 10 का तो डिस्काउंट है और 30 का अलॉटमेंट है। तो 10 का तो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के सामने 10 और 30 का अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट के सामने 30, क्योंकि अलॉटमेंट लिखा हुआ है तो मैंने 30 लिख दिया, यहाँ डिस्काउंट लिखा हुआ है तो मैंने 10 लिख दिया। और डिबेंचर जहां लिखा होता है उसके सामने क्या लिखोगे, फेस वैल्यू। तो टोटल हमारे पास कितना है बताओ इसका, 40 रुपीज। ठीक है, तो ये करेंगे हम लोग 30 इंटू 10,000 कितना आएगा, 3 लाख रुपीज। ये कितना आएगा, 1 लाख रुपीज। और डेबिट साइड अगर 3 + 1 4 लाख है तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड भी कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस अमाउंट को इजीली लिख लिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डिबेंचर के सामने हमेशा टोटल फेस वैल्यू आएगी जो हम लोगों ने यहां लिखी है 40 रुपीज, क्योंकि डिस्काउंट यहां क्या हो गया, 10 रुपीज से डेबिट हो गया और 30 रुपीज अलॉटमेंट का हो गया। तो 30 और 10 कितना हो गया, 40। तो डिबेंचर के सामने कितना आएगा, 40 रुपीज। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कॉल सीरियल नहीं है तो जितना अलॉटमेंट ड्यू किया है उतना ही अलॉटमेंट रिसीव कर लेना। अब ध्यान रखना, जितना अलॉटमेंट ड्यू बोला है मैंने कि जितना अलॉटमेंट ड्यू किया है, ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट का पैसा थोड़ी मिलेगा आपको, डिस्काउंट तो आपने सामने वाले को अवेल कर दिया है। इसका ना अलॉटमेंट कितना दिख रहा है आपको, 3 लाख रुपीज। तो अलॉटमेंट अगर ड्यू 3 लाख रुपीज से किया है तो रिसीव भी कितने से हो जाएगा, 3 लाख रुपीज से रिसीव हो जाएगा। तो यह दोनों तरफ क्या लिख लेना, 3 लाख रुपीज। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनाएंगे, वापस वही प्रोसीजर। डिबेंचर कितने बताओ, 10,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी मानी मैंने, 40 रुपीज की। ये रही 40 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट कितना आएगा बताओ, 4 लाख रुपीज इधर लिख दो। और 4 लाख अगर ड्यू किए हैं तो रिसीव भी कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि तीनों केस बहुत ही इजी है। अगर एट पार पे हो तो सिंपल एंट्री बनानी है, प्रीमियम में हो तो अलॉटमेंट के साथ सिक्योर्ड प्रीमियम को क्रेडिट करना है, और डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट को भी अलॉटमेंट के साथ डेबिट कर देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो कि डिस्काउंट को किसके साथ मानना है, फर्स्ट कॉल के साथ मानना है या एप्लीकेशन के साथ मानना है या अलॉटमेंट के साथ मानना है, तो आप इन डिस्काउंट या प्रीमियम को ड्यू वाली एंट्री के साथ एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, या फिर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी लिख सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो आपने देखा ये टॉपिक बहुत ही इजी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिबेंचर्स के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तो इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के ज्यादा केस नहीं है और हम लोग ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें 1-2 एग्जांपल है, ज्यादा एग्जांपल नहीं है, ये मैं आपको करवा दूंगा, आप बाकी क्वेश्चन अपने आप कर लेना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।